ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश का जनपद अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल की दीवार पर बीफ पार्टी के आयोजन के नोटिस का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिल भारतीय करनी सेना समेत हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश पनप गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सुलेमान हॉल की दीवार पर बीफ पार्टी के आयोजन के नोटिस का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिल भारतीय करनी सेना समेत हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश पनप गया। एएमयू में बीफ पार्टी के आयोजन की खबर से जहां आयोजकों द्वारा हिंदूवादी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, तो वहीं इस मामले में करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने एसएसपी की गैर मौजूदगी में सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी तृतीय को ज्ञापन सौंपते हुए एएमयू में बीफ पार्टी का आयोजन करने वाले आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने बीफ पार्टी का आयोजन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन लेके आज आप आए और क्या मांग है? देखिए, एएमयू में जो बीफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, उनके आयोजकों के विरुद्ध हम लोग यहाँ कार्रवाई के लिए आए हुए हैं आज। और हमने कप्तान साहब से मुलाकात करने का प्रयास किया था, क्योंकि कप्तान साहब अनुपस्थित हैं, कार्यालय में नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में सीओ तृतीय अभय कुमार पांडे जी ने हमसे यहाँ ज्ञापन लिया और हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या हो रहा था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बीफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा था, जिसकी सूचना वायरल हो गई। नोटिस जो इन्होंने लगाया गया था सुलेमान हॉल के गेट पर, वो वायरल हो गया। उसके वायरल होने के बाद हम लोग यहाँ हरकत में आए, क्योंकि हिंदू समाज में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, देवी का स्वरूप माना गया। हम लोग पूजा करते हैं उनकी। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं ये एएमयू के द्वारा हिंदू समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समस्त हिंदू समाज को चुनौती दी जा रही है कि हम तो बीफ पार्टी करेंगे और आप अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो उसी को रोकने के लिए आज अखिल भारतीय करनी सेना के तमाम करनी सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। अगर प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की जाती है तो हमारे करनी सैनिक, तमाम करनी सैनिक स्वयं एएमयू जाकर प्रोक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। पुलिस के द्वारा मिस्टेक बताई जा रही है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नहीं, बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। बफेलो और बीफ में जमीन आसमान का फर्क है, स्पेलिंग में बहुत बड़ा फर्क है। आप भी समझ सकते हैं, बफेलो की जगह डफेलो होता, टफेलो होता, सफेलो होता। एक आध वर्ड की मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में, लेकिन पूरे शब्द की नहीं हो सकती। क्या लग रहा है, भावनाओं के साथ खिलवाड़? बिल्कुल भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। पुलिस ने अपनी तरफ से मुकदमा कायम कर लिया, लेकिन मुकदमा कायम करने से कुछ नहीं होगा। गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल जाने चाहिए आरोपी। गिरफ्तारी नहीं हुई, क्या करेगी? हम लोग जाकर प्रोक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे, फिर प्रोक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम मान लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पर्सनली जाकर मिलेंगे और एएमयू के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे। ज्ञापन दिया गया, क्या मांग? करनी सेना द्वारा एएमयू में एक मेन्यू में एक आपत्तिजनक शब्द अंकित किया गया था, जिस संबंध में उनके द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। और मैं अवगत कराना चाहूँगा कि इस संबंध में दिनांक 8/2/25 को ही पुलिस द्वारा इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया तथा तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था सुसंगत धाराओं में, और इसमें गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही ठोस विधिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंगई का मामला सामने आया है, जहां कार सवार लोगों ने इलाके में दहशत फैलाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में दबंगई का मामला सामने आया। कार सवार लोगों ने इलाके में दहशत फैलाई। 2 कारों में सवार होकर आए युवकों ने मचाया उत्पात। तमंचे हाथ में लेकर खड़े आ रहे युवक वीडियो में नजर, एक दूसरे पर चला रहे गोलियां। गोली चलाते का लाइव वीडियो आया सामने। इलाके के लोग कारों पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सोमवार से दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत होने पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं और अन्य नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सोमवार को दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की शुरुआत होने पर भाजपा युवा कार्यकर्ताओं और अन्य नागरिकों ने हर्ष व्यक्त किया। ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस ठहराव से अलीगढ़ के व्यापारियों, सर्विसमैन और आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद अलीगढ़ ने ट्रेन को कानपुर के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने बताया कि पहले ये ट्रेन अप रूट पर अलीगढ़ जंक्शन पर रुकती थी, लेकिन डाउन रूट पर इसका ठहराव नहीं था। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में अनुरोध किया था, जिसे मंजूरी मिल गई। सांसद ने कहा कि इस ठहराव से व्यापारियों, सर्विसमैन और यात्रियों को काफी लाभ होगा, जिससे अलीगढ़ के विकास को गति मिलेगी। और कितना बड़ा खुशी का दिन है अलीगढ़ के लिए? देखिए, दिल्ली से कोई भी शाम को 6 बजे तक 5:30 बजे तक पहुंचाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। ये अप में कानपुर शताब्दी रुकती थी, 1 साल से अप में रुक रही थी, लेकिन डाउन में नहीं रुक रही। इसको कम से कम 2 साल रुके हो गए। यहाँ पर डाउन में कई बार मांग रखी गई। अब के माननीय अश्विनी वैष्णव जी से, रेल मंत्री जी से अनुरोध किया गया कि जो दिल्ली से रोजाना के व्यवसाय वाले हैं, हमारे व्यापारी सर्विस करने वाले हैं, वो शाम को 3:40 में वहां से बैठेगा और 5:20 में यहाँ आ जाएगा। उसके लिए सबसे अच्छी है। और डेली यात्री जो हमारे हैं, उन्होंने भी ये मांग रखी कि शताब्दी डाउन में रुकनी चाहिए। ये मांग थी, आज वो पूरी हुई है। उसी की पूरी होने पर पूरा क्षेत्र खुश है, क्योंकि कम से कम सुबह 9 बजे जा सकता है, 9 शाम को लौट के आ सकते हैं अपना बिजनेस करके। उसके लिए बहुत उपलब्धि होगी। बिजनेस हमारे यहाँ पर ताला नगरी हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, बिजनेस के लिए बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि डेली आना और जाने वाले के लिए बहुत लाभ। आप भी ट्रेन में बैठे हैं? नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मैंने ट्रेन में आया हूँ। अब शाम को शताब्दी से मैं वापस लौट जाऊंगा। ये सुविधा मिल गई। जितनी सुविधा होगी उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा, क्योंकि आने को यातायात की सुविधा जितनी होती है, उतना ही उस क्षेत्र के लिए बिजनेस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नशीला पदार्थ गांजा सहित एक महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 2556 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। थाना क्वारसी पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक महिला अभियुक्ता मुस्कान पत्नी सुबैर पुत्री खुर्शीद निवासी इस्लामनगर थाना क्वारसी को नगला पटवारी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 2556 ग्राम अवैध गांजा, एक बारकोड स्कैनर, फोन पे व 11,315 रुपये बरामद किए। पुलिस के द्वारा NDPS एक्ट व 111(6) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्ता को सोमवार की शाम जेल भेजने की कार्यवाही की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में 45वीं PSC वाहिनी में यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की फिजिकल परीक्षा चल रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ की 45वीं PSC वाहिनी में चल रही फिजिकल परीक्षा। प्रदेश के तमाम शहरों में फिजिकल परीक्षा के लिए परीक्षार्थी अलीगढ़ में मौजूद हैं। 3 शिफ्ट में महिला सिपाही भर्ती की चल रही फिजिकल परीक्षा। अलीगढ़ के 45वीं PSC वाहिनी पर 450 महिला परीक्षार्थियों की फिजिकल परीक्षा चल रही है। यूपी के करीब 12 जिलों में आज चल रही फिजिकल परीक्षा। वहीं 2 छात्राओं के पैर में लगी चोट, सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पैर में फ्रैक्चर हुआ है। शांति पूर्वक फिजिकल परीक्षा कराई जा रही है। नाम क्या आपका? सबका किस तरह की परीक्षा देने आई है? किस तरह का मतलब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मथुरा से आए। मथुरा से आए। हाँ, किस तरह से तैयारी चल रही थी आपकी? क्या क्या तैयारी की? तैयारी पहले तो रिटन की फिर फिजिकल की। जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद ही दौड़ने लग गए। 5:30 महीने लगभग दौड़ते दौड़ते। आप एक लड़की हैं कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि आपको पुलिस में भर्ती होना है? नहीं, वो तो लड़की को सभी को रोजगार में तो होना चाहिए। नाम क्या आपका? पलक चौधरी। पलक जी, आप कहाँ आई हैं? क्या है आज? मैं अलीगढ़ आई हूँ, PSC वाहिनी अलीगढ़। आज हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि पुलिस में भर्ती होना चाहिए? मेरी फैमिली में काफ़ी हैं पुलिस सर्विस में, उन लोगों से मुझे मोटिवेशन मिला यहाँ आने के लिए। कौन से जिले से आए हैं? हाथरस। किस तरह की आज क्या है 45वीं वाहिनी में? पुलिस फिजिकल है, ये महिलाओं का फिजिकल है, उसी के लिए व्यवस्था बनी। अच्छा, यहाँ पे करीब कितने परीक्षार्थी रहे होंगे जो फिजिकल के आए हैं? ये 3 शिफ्ट में 450 है। 450 लगभग। कहाँ से आए हैं? भी इतनी जानकारी नहीं हो, तो अलग अलग जगह से हैं लोग, इतना नहीं हमको जानकारी। कितने शिफ्ट में चलेगा ये? 3। कितने परीक्षार्थी यहाँ पर? 450 तो बताए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने स्कूटी सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें स्कूटर सवार लड़की, महिला व पुरुष घायल हो गया। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार बाइक सवारों ने स्कूटर सवार 3 लोगों को रौंदा। स्कूटर सवार लड़की, महिला व पुरुष तीनों घायल हो गए हैं। लड़की का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उसका पैर टूट गया है। रात को अचानक तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल दवा लेने आ रहे थे तीनों। एक्सीडेंट में मरने वाली बाइक के हुए 2 टुकड़े। शराब के नशे में धुत होकर ड्राइवर, बाइक सवार 3 युवक। हादसे के बाद 2 युवक फरार हैं। एक को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। घायलों को जिला अस्पताल मलखान सिंह भेजा गया है। ये घटना बन्ना देवी थाना इलाके के रसलगंज की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? भूरी ठीक है। अकील कहाँ के रहने वाली हो आप? बावड़ी में बहेरिया काम कौन सा लगता है? साथी गेट। अच्छा, कैसे घायल हुई हो, क्या हुआ? जैसे हम वहाँ से चौड़ी नाली पे से आ रहे हैं, तो वहाँ से हम आ रहे हैं, तो ये जब हमारे पड़ोसी जो है, हमारे रिश्तेदार कुछ चौक में कोई रिश्तेदार है, तो हमें गाड़ी बिठा के लड़का हाल बिगड़ गया चौक में, तो वो बिठा के हमें लिए। वो रास्ते में यहाँ पर आ गई, रास्ते में मलखान के पास ही, मलखान पर आते आ जाए, तो वहाँ पर इन्हें जो एकदम गाड़ी चलाई, बीच में टकरा जो मारा, तो हमें एकदम तीनों को मध्य तीनों गिरा दिया नीचे को। इन्हें गाड़ी जो चला रहा, जो जाती तेज गाड़ी जो चला रहा, वो किसको ला रही हो? मैं अपनी लड़की को जेवा को ला रही। क्या हो गया था बेटी? मेरी लड़की को होगा, वो जब क्या बोले सांस वो चल रहा, नमूना डबल हो गया, बुखार चल रहा इसको बहुत तेज का, इसका हाल बोल रहा बहुत, इसका आगे फाड़ गई ये लड़की मेरी। इसको दिखाना आई थी मैं, नहीं पिला रही, मलखान में इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो गया। उसकी मेरी लड़की की टांग टूट गई है और मेरे दिमाग पे चोट है गया, ये मेरे पसीने में दर्द है, यहाँ पे पसीने में चोट है। मैं स्कूटर पे आ रही, इस पे हम 3 जने हैं खाली, वो चला रहे, हम दोनों मध्य। वो गाड़ी वाली जो इसकी बड़ी वाली गाड़ी चल रही उसकी नहीं, मोटरसाइकिल चली बड़ी वाली, उसके खाली वो अकेला ही है, खाली वो चलाने वाला बहुत तेज चला रहा गाड़ी एकदम। वो पता ना है का क्यों गया, पता ना, उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। पुलिस आई, हाँ ये पुलिस तो आई, उन्होंने हाँ वही लाए हमें अंदर। हमारी बल्कि मालखान में इधर पड़ी है, हाँ वो पड़ी है, वो इसके वो ऑप्शन लग रहा बच्ची नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान, कहाँ के रहने वाले आप? जयगंज डाक ना पठान मोहल्ला, थाना कौन सा लगता है? साधनी गेट थाना। अच्छा, क्या हुआ है, कैसे घायल हुए हो आप? मैं दवा लेने आया था बच्ची की, ये मुझे रास्ते में मिली, बेचारी बहुत परेशान थी। इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी मलखान सिंह के लिए। मैंने एक हमदर्दी के बतौर मैं इनको मलखान सिंह छोड़ने आ रहा था। मेरी गाड़ी बहुत स्लो थी, ये बहुत स्पीड पे 125 की स्पीड पे गाड़ी लेके आ रहे, तो मुझ में एकदम घुस गए। उस बच्ची की टांग वांग भी टूट गई, बहुत छोट है, मैं भी एक तरफ हूँ, मेरी बहुत छोट है। आप कौन सी गाड़ी पे सवार थे? मैं एक्टिवा पे था, वो 220 पे थे। शराब पिए हुए थे दोनों लड़के, 2 लड़के थे। शराब पिए हुए थे दोनों। किस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है? ये मलखान सिंह के गेट पे। किस तरफ? रसलगंज की बात चल रही है? नहीं, ये मलखान सिंह का गेट जो मेन गेट पे ही, हाँ रसलगंज वो। तो आप कहाँ से आ रहे थे? मैं पठान मोहल्ले से आ रहा था। इनको जो बताया था, ये आपको परिचित है? जी जिसको आप गाड़ी पे ला रहे थे, आपको परिचित है? नहीं, मैं नहीं जानता उनको कौन है बेचारी, एक हमदर्दी के बतौर लेके आया था मैं। क्या बताया उन्होंने आपको? लेडीज ने, उनकी बेटी की तबीयत खराब थी, दिमाग पे बुखार था, उनके लड़की को सांस नहीं लिए जा रहे थे उससे। एक हमदर्दी की बतौर में उनको मलखान सिंह छोड़ने आ रहा ला था रहे थे? मैं, ऊपरकोट से ऊपरकोट से ला रहे थे? जी। फिर तो मैं गाड़ी जैसे टर्न कर रहा था, तो एकदम सामने से गाड़ी आई है, 125 की स्पीड है, जिसका उसका पहिया वगैरह सब निकल गया गाड़ी का, बहुत स्पीड थी उसकी गाड़ी की। आप लोगों को घायल अवस्था में कौन लाया है? 4-5 लोग थे, वो लेके आए बेचारे। स्थानीय लोग लाए थे? जी, पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस आई थी, पुलिस पूछताछ करके चली गई। जी, चोट कहाँ आई है? मेरे सीने में बहुत चोट है, पसलियों में, दोनों घुटुए छिल रहे हैं, ये उंगली फटी हुई है मेरी, कमर में चोट है मेरी। और जो लेडीज थी? इन लेडीज की, उनकी बच्ची की टांगे वांगे टूट गई हैं, लेडीज के सर में चोट है। और जो बाइक पर सवार थे? वो लड़के दोनों ड्रेसिंग करा के चले गए, भाग गए, शराब पिए हुए दोनों, दोनों शराब और फुल नशे में, और 125 की स्पीड है। देखिए आप उनकी गाड़ी के हुलिया देखिए क्या हो रहा है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई है उनकी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।